हेलो दोस्तों, बालाजी एग्जाम स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम मनोविज्ञान के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सी टैट, यूपी टैट, जहाँ भी पेडागोजी एवं मनोविज्ञान आती है तो एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम मैं बताऊं फ्रेंड, फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मंडीबल है जो कि जबड़े में पाई जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? मैं बताऊं फ्रेंड, जब जो नवजात शिशु है जब जन्म होता है तो वह सर्वप्रथम जब जन्म होते ही वह कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 दिया गया है हमारे लिए, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, बालक का विकास 6 वर्ष तक 90% हो जाता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95% हो जाता है 10 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8, बाल अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? बाल अवस्था में बालक की हड्डियां 270 से 300 के बीच होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार, याद रखना है 2009 के तहत जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 10, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? 25% सीट आरक्षित करने अनिवार्य होगा 2009 के तहत विद्यालयों में सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जड़ कहलाता है, 25 से कम बुद्धि वाला बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 12, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा? रॉस साहब ने कहा है। जो यौन है यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, रॉस साहब ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 13, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हैविंग हस्ट का साहब का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? सिरिल बर्ट ने कहा है, याद रखना है सिरिल बर्ट साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये बैलेंटाइन का है, याद रखना है। किसका है? बैलेंटाइन साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 16, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा है? हीली ने कहा है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है, यदि कि समाज में रह रहा है और समाज के अनुसार पालन नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वह अपराधी कहलाता है। और किसने कहा है? हीली साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। तो बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर भी कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 18, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर साहब का है। बुद्धि को देखकर उन्होंने क्या कहा? बुद्धि को देखकर
चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, लेविटेट साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता का हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है, किसने दिया है, टर्मन एवं ओडन ने द्वारा दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार वो 1350 से 1400 ग्राम का होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जब बालक का जन्म होता है तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 270 से 300 के बीच होती है, जबकि वह बड़ा हो जाता है और युवा बन जाता है तब उसकी हड्डियां जुड़ करके 206 के तहत हो जाती हैं, याद रखना है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23, बालक के विकास की दशा कैसी होती है। तो बालक के विकास की दशा है वो सिर से पैर की ओर होती है, इसे केंद्र से बाहर की ओर, याद रखना है, केंद्र से बाहर की ओर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, सिगमंड फ्राइड हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सीटैट यूपीटैट में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है। स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 27 दिया गया है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोहलबर्ग साहब ने हमारे नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 28, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। मैकडूगल ने दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, याद रखना है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 29, संवेग क्या है। संवेग क्या है तो मैं बताऊं फ्रेंड, मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी, घृणा, याद रखना है, ये हमारी क्या होती हैं, संवेग कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 30, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था। तो व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत कार्ल रोजर साहब ने दिया था, व्यक्तित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 31, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, याद रखना है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 32, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 33, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। संज्ञानात्मक विधि है, गतिविधि है, चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 34, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है, क्रो और क्रो साहब का है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है, क्रो और क्रो साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 35, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे, तार्किक चिंतन कहेंगे। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 36, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। 7 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 37, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है। किसकी बढ़ती है, तर्क क्षमता, सोचने की जो हमारी वो है कैपेसिटी, वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 38, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का प्रारंभ 2 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 39, किसी छात्र का बौद्धिक विकास शारीरिक
विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 40। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 41। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो अधिगम होता है, जैसे हम बोलते हैं सीखना, कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 42। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने ऊपर भी बताया, सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल को अंधों की लिपि के जनक कहा जाता है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी के माता पिता को इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।